मेरे प्यारे मित्रों, सभी को मेरी तरफ से जय श्री श्याम। मित्रों, आज मैं फिर आपके पास श्याम बाबा की एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आया हूँ जिससे आपको श्याम बाबा पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर देगा। तो दोस्तों, एक व्यक्ति जो दिल्ली का रहने वाला, उसके शरीर में 286 पथरियों को डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था और वो इंसान प्रतिदिन अस्पताल जाना पड़ता था, एडमिट रहते थे और वो उन्हें पेन किलर रोज पर डे दी जाती थी। वो इंसान के शरीर में इतना दर्द होता था, इतनी तड़प होती थी कि वो व्याकुल हो जाता था दर्द से। फिर उसके बाद एक ऐसा समय आया जब डॉक्टरों ने ये डिक्लेयर कर दिया कि आप अब बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं और इन्हें आप घर ले जाएं। अब क्या था, उनके परिजन काफी हताश हो गए और उन्हें घर ले गए। वहीं पे उनकी दवाइयाँ चलती थी, काफी दर्द में रहते थे वो और बस मृत्यु के आने का ही इंतजार करते थे बस। इसी बीच कोई राहगीर खाटू जा रहे थे तो लोगों ने पूछा कि भैया आप कहाँ जा रहे हो। उन्होंने कहा कि मैं खाटू जा रहा हूँ बाबा से अपनी अरदास लगाने। तो उन्होंने फिर पूछा उनके परिवारजनों ने कि भाई वहाँ होता क्या है। उन्होंने कहा कि होता क्या नहीं, होता तो बहुत कुछ है, क्योंकि वो जब इंसान सारी दुनिया से हार जाता है तो खाटू चला जाता है तो उसकी सारी बिगड़ी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। फिर क्या था, वो परिजनों ने उन्हें बताया कि जिनके शरीर में पथरियां थी कि बेटे अब दुनिया से तो हार ही चुके हैं और काल का आने का हम इंतजार कर रहे हैं, तो क्यों ना एक बार खाटू चला जाए। श्याम बाबा के दर्शन भी हो जाएंगे, कम से कम मरते मरते भगवान के तो दर्शन हो जाएंगे। ये सोचकर वो खाटू के लिए निकल पड़े। अब खाटू के लिए निकल पड़े और फिर वो खाटू आ गए और बाबा के लिए स्नान ध्यान करके वो निकल पड़े, लाइन में लगे। लाइन में लगने के बाद वो बाबा के जैसे जैसे करीब आ रहे थे, पहुंच रहे थे, उनके आंखों से झरझर आंसू अपने आप ही बहते चले गए। उन्हें पता नहीं था कि मैं क्यों रो रहा हूं और ये आखिर हैं कौन। फिर वो बाबा के सामने पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर अरदास लगाए कि बाबा अब मुझे दुनिया से उठा लो, क्योंकि अब दर्द सहा नहीं जाता। फिर वो वापस बाबा से मिलके, बाबा का दर्शन करके वापस तोरण द्वार पे आए। वहां उन्होंने बाबा के श्री चरणों में अपनी दंडवत प्रणाम को किया और फिर वो वापस घर आ गए। 2 दिन में उन्हें 1 दिन में 2 दिन में अस्पताल जाना पड़ता था, क्योंकि वो दर्द सहन नहीं कर पाते थे। अब खाटू से आने के बाद 1 दिन बीता, उन्हें दर्द नहीं हुआ। 2 दिन बीता, उन्हें दर्द नहीं हुआ।
3 दिन बीता, उन्हें दर्द नहीं हुआ। इसी तरह से 4 दिन हुए, 5 दिन हुए, 6 दिन हुए, लगातार 7 दिन जब हुआ तो उन्हें घोर आश्चर्य हुआ। उन्होंने डॉक्टर को फोन लगाया कि डॉक्टर साहब, मुझे तो शरीर में दर्द ही नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि तो अच्छी बात है। तो 7 दिनों के बाद 15 दिनों तक उनके शरीर में कोई दर्द नहीं हुआ। फिर वो घबराकर, आश्चर्यचकित होकर डॉक्टर के पास पहुंचे और डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर साहब, मुझे 15 दिनों से दर्द नहीं हो रहा है, आप कृपया मेरा रिपोर्ट सारा फिर से करें। तो ये सुनकर डॉक्टर भी हैरान हो गए और उनका रिपोर्ट उन्होंने फिर से तैयार किया। रिपोर्ट आने में 2-3 दिन टाइम लगा। अच्छा, तो 2-3 दिन के बाद वो फिर आए और रिपोर्ट जब डॉक्टर ने देखी तो वो हैरान रह गए और उन्होंने एक बार नहीं 10 बार रिपोर्ट को देखी। उस लाइलाज बीमारी के स्पेशलिस्ट जितने भी डॉक्टर से, सबों से उन्होंने संपर्क किया कि आखिर ये कैसे हो सकता है भाई। फिर वो जब रिपोर्ट लेने गए, उन्होंने कहा कि बेटा, तू गया कहाँ था, किस डॉक्टर से दिखाया? भाई साहब, आपको पथरी तो क्या, एक भी रोग शरीर में नहीं। और उन्होंने नॉर्मल रिपोर्ट को लेकर हंसी खुशी से, बाबा डॉक्टर की बात सुनते ही उनके आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे और उन्होंने मन ही मन बाबा को धन्यवाद दिया और रिपोर्ट लेकर वापस आए और फिर सब परिवार वो बाबा का धन्यवाद देने खाटू पहुंचे। तो मित्रों, मेरा आपसे ये कहना है कि बाबा बस भाव के भूखे हैं। आप एक बार सच्चा, जिसका मन हो, वो खाटू आके देखिए, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी, ये 100% है। और जिसने श्रद्धा के फूल चढ़ा दिए वो तो बाबा को अपना ही बना लेते हैं। तो इसीलिए मित्रों, मेरी कहानी आपको कैसी लगती है? और ये जो कहानियां मैं बताता हूँ, ये सच्ची घटनाएं पर आधारित कहानियां ही बतलाता हूँ। तो मित्रों, मैं फिर आपसे मिलूंगा अगले स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम।